नमस्कार माताओं बहनों एवं भाइयों। हर दिन की भांति आज भी आप सबों के समक्ष कुछ योग प्राणायाम ध्यान लेकर आया हूँ। आज बहुतों लोगों का हृदय का समस्या हो जाता है और हार्ट अटैक जैसे समस्या उत्पन्न हो जाता है। और हार्ट अटैक होने से तुरंत जो है उसको उपचार न मिलने से वो इस संसार से विदा ले लेता है। तो हार्ट को मजबूत बनाने के लिए, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आज कुछ अभ्यासों को आप लोगों के समक्ष मैं दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, जिसका आप आत्मसात करेंगे तो आपका हृदय जो है स्वस्थ और तनाव रहित होगा और मन मस्तिष्क भी पूरी उज्जवल और बलशाली बनेगा। आइए सबसे पहला वज्रासन में बैठ जाते हैं हम। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। इससे हृदय रोग की संभावना नहीं रहती है। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। यह प्राणायाम पेट के समस्त अंगों को स्वस्थ रखते हुए हृदय को भी आरोग्य रखता है। भ्रामरी का प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से भी हृदय को शक्ति मिलती है। प्राणायाम शरीर के समस्त रोगों को दूर करते हैं। इनको अपनी दिनचर्या में शामिल करने से शरीर का आरोग्य निश्चित रूप से बढ़ेगा। प्रतिदिन योग निद्रा 20 मिनट से लेकर 40 मिनट तक करने से भी लाभ होता है। इसके बाद आधे घंटे तक आंखें बंद कर रुचिकर संगीत सुने और उसका आनंद उठाए। जीवन में अगर शांति नहीं हुआ, आनंदित नहीं रहा, तो जीवन जीने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जीवन का सही मायने में अगर आनंद लेना है तो हमें हर तरह से शक्ति संचय और शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से हम अपने आप को सबल और सक्षम बनाने का हर भरसक प्रयास करते रहे। आइए कुछ प्राणायाम जैसे कपालभाति का अभ्यास ही कर लेते हैं थोड़ा। पद्मासन में बैठ जाएंगे। आज चारों ओर हमारे यहाँ मकई का खेती हुआ करता है और देख ही रहे हैं चारों ओर जो है मकई लगा हुआ है। कुछ दिनों में यह तैयार भी हो जाएगा। आइए कपालभाति का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखेंगे और लंबा सांसों को लेंगे थोड़ा और छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शुद्ध वातावरण में, प्रकृति के छांव में प्राणायाम और योगासन का अत्यंत लाभकारी होता है हमारे शरीर के लिए। आइए अब कपालभाति का अभ्यास करेंगे। हर एक अभ्यास को 4 से 5 मिनट तक कम से कम किया करेंगे। जैसे कि भ्रस्टिका हुआ तो इसे 2-3 मिनट, कपालभाति का कम से कम जवान है तो 100 बार करेंगे। अगर रोग ग्रसित है तो कम से कम 5 मिनट तो अवश्य करना ही चाहिए और एक धक्का 1 सेकंड में लगाना है।
बस यही है, थोड़ा हाथों को घर्षण करेंगे, चेहरे पे ऊष्मा प्रदान करेंगे, इससे हमारा स्ट्रेस भी कम होता है और मुखमंडल में चमक भी आता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वर जोगी। वैदिक दृष्टिकोण यह है कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, परंतु यह शक्ति प्रकृति की विद्युत आदि की तरह अचेतन शक्ति नहीं, ईश्वर चेतन शक्ति है। ईश्वर की सिद्धि में अनेक युक्तियां दी जाती है, जिनमें से मुख्य युक्तियां हैं सृष्टि में सृजनात्मक चेतना शक्ति का होना, सृष्टि में क्रम तथा नियमबद्धता का होना, सृष्टि में प्रयोजन अथवा उद्देश्य का प्रकट होना, सृष्टि की विविधता में एक सूत्रता का होना, सृष्टि में विशालता का होना, अस्थायित्व में स्थापित स्थायित्व का होना, ये सब लक्षण जड़ जगत, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत में सर्वत्र पाए जाते हैं। तो प्राणायाम का अभ्यास नित्य प्रतिदिन करें तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। हृदय रोगी योगाभ्यास कैसे करें? रोगी यदि स्वयं को स्वस्थ अनुभव करें तो कमरे में या बरामदे में भी अपनी सुविधा के अनुसार टहलें या लेटें, थोड़ा व्यायाम करें, बीच बीच में आराम करते रहें। तो आइए थोड़ा सा चहलकदमी भी कर लेंगे इस तरफ से, इससे भी शरीर की जो है आपका हृदय को स्वस्थ रखा जाता है। तो इन अभ्यासों को करेंगे और शरीर स्वस्थ करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।